आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। जालौन जिले का सब रजिस्ट्रार कार्यालय उरई के इन दिनों जंग का अखाड़ा बन गया है। दरअसल सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बेनाम की फाइल पास कराने को लेकर दो अधिवक्ता आपस में भिड़ गए और फिर इस दौरान कार्यालय के अंदर ही जमकर लात घुसे चले। इस दौरान कपड़े भी फट गए। वहीं कार्यालय के अंदर हुई मारपीट से अफरा तफरी मच गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस तरह से अधिवक्ता मारपीट कर रहे हैं। मैनपुरी जिले के ओझा थाना क्षेत्र में एक बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिन पहले सर्वेश कुमार का शव नगला वंशी में नहर किनारे मिला था। इस मामले में परिवार वालों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने 3 टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की थी और फिर इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति और आरोपी अनिल गुंडगांव में ही एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वहीं अनिल ने उसके संबंध हो गए, जिसके बाद दोनों ने एक साथ होने के लिए ये कदम उठाया और फिर महिला ने अपने पति को हत्या करवा दी। मैनपुरी से मुनीश मिश्रा की रिपोर्ट। सर्वेश कुमार हैं, ये नगला शहद थाना जसराना के रहने वाले थे और 21/22 मार्च की इनकी हत्या करके विक्रमपुर नहर पुल पे नगला बंसी गांव के सामने इनके शव को डाल दिया गया था, जिसमें थाना ओछा पर 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारे स्वाट प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक औछा ने मिल करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मुख्य आरोपी जो अनिल है, दूसरा रोहित है और तीसरा जो मृतक है उसकी पत्नी सुषमा। इन तीनों ने पूरी घटना को स्वीकार करते हुए बताया है कि जो अनिल था मुख्य आरोपी वो और जो मृतक सर्वेश है, ये दोनों एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे गुड़गांव में, जहां पर मृतक सर्वेश अपने परिवार को, अपनी पत्नी को भी ले गया था। वहां पर ये आरोपी अनिल बगल के कमरे में ही रहता था और इसका घर आना जाना था, जिससे उसकी पत्नी से नज़दीकियां बढ़ी और अवैध संबंध स्थापित हो गए। और इसके बाद वो फैक्ट्री पे नौकरी छोड़ करके सर्वेश अपने गांव आ गए अपने बच्चों के साथ, लेकिन उसकी पत्नी से लगातार बातचीत होती रही। बल्कि आरोपी अनिल उसको एक सिम भी दे गया था, जिसमें पत्नी केवल अनिल से बात करती थी, अपने प्रेमी से बात करती थी। और इन्होंने ये प्लानिंग की कि उसको हटा करके सर्वेश को और ये दोनों शादी कर लेंगे। और इसी उस पे इन्होंने प्लानिंग के तहत, जिसमें उसकी पत्नी शामिल थी, अनिल ने एक और अपने रिश्तेदार रोहित को साथ में लिया और इसको शराब पिलाया। शराब पिलाने के बाद इसको जहाँ पर घटना किया वहाँ ले गए और जो ईंट है उससे कुचल करके उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद ये वहाँ पर अपने अपने जगह चले गए। और घटना के करने के बाद ये कहीं पर कोई इस तरह का एविडेंस नहीं मिल रहा था जिससे ये कोई उसका मोटिव समझ में आए, क्योंकि पत्नी किसी और पे आरोप लगा रही थी। लेकिन ये तकनीकी विश्लेषण के बाद ये बहुत ही एक बड़ा टास्क था, जिसमें खुद उसकी पत्नी इसमें इन्वॉल्व थी और पूरी तरह से उसने घटना को ये स्वीकार किया है कि उसने अवैध संबंधों के चलते ये हत्या उसने करवाई है और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। जालौन जिले के आटा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी कार में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार का आग का गोला बन गई। किसी तरह कार चालक कार से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं कार में रखे 5 लाख रुपए के साथ कार पूरी तरह से जल गई। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।